नेक्स्ट टॉपिक आपका बन सकता है वो है फ्लोर फिनिशेस और वॉल फिनिशेस, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछ लिए जाएंगे कि वॉल फिनिशेस बताइए, यानी कि दीवारों की परिसज्जा के बारे में बताइए या फ्लोर की फर्श की परिसज्जा के बारे में बताइए। नहीं, आपको इसको ना इन क्वेश्चंस को कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वो कलर के साथ, कलर थीम्स के साथ कनेक्ट करा जाए, या फिर आपके जो आपके आय ग्रुप होते हैं ना, जैसे मिडिल इनकम ग्रुप या हायर इनकम ग्रुप की, एक हायर इनकम ग्रुप के लिए फर्श परिसज्जा के बारे में बताइए, या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए आप फर्श परिसज्जा या दीवार परिसज्जा के बारे में बताएं, ठीक है। तो ये फिर वही बात ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो फ्लोर फिनिशेस आपको देनी है दोनों में जहां मिडिल क्लास फैमिली यूज कर सकती है, यानी कि थोड़ा ठीक हो, जिसमें कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। जो आप फ्लोर फिनिशेस या दीवार फिनिशेस जो भी यूज करें वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो मिडिल क्लास के लिए हो जाएगा। और जो एक्सपेंसिव हो सकता है या जिसमें बहुत सारा खर्चा हो सकता है, तो वो आपका जो है हायर इनकम ग्रुप के लिए हो जाएगा। तो ये ध्यान रख के आप करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कौन-कौन सी फ्लोर फिनिशेस होती हैं और कौन-कौन सी आपकी वॉल फिनिशेस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोर फिनिशेस की, यानी कि जो फर्श की परिसज्जा होती है उसके बारे में, ठीक है। तो जो फर्श की परिसज्जा है वो कई तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला हम सीमेंट फर्श यूज करते हैं, ठीक है। हर घरों में मोस्टली पहले यही प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। तो ये सबसे साधारण है, किफायती है, मतलब ऑब्वियसली सस्ता है, ठीक है। और ये सीमेंट के मिक्सचर से तैयार किया जाता है, और ये काफी जो होता है ना हल्का होता है, और इस पे पॉलिश करके इसको चिकना बनाया जाता है, ठीक है। ये तो इसके हो गए मतलब एक कहते हैं ना मेन पॉइंट्स इसके। तो अब इसकी क्या विशेषताएं, ये सस्ता है, टिकाऊ है, आपका सफाई में आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइल फिनिश की। तो मोस्टली आजकल बहुत ये उसमें चल रहा है टाइल्स का। तो ये कैसा होता है, ये सैरेमिक के टाइल्स होते हैं, ठीक है। जो फर्श पे हम सैरेमिक के टाइल्स बिछाकर जो है उसको परिसज्ज करते हैं। इसमें कई रंग, कई डिजाइन आते हैं आपके टाइल्स में, ठीक है। ये कैसा होता है, ये आधुनिक लुक देता है घर को, ठीक है, आकर्षक लुक देता है। सफाई में ये बहुत इजी होता है, मतलब साफ करने में ये जो है इजी होता है, जलरोधी होता है। मतलब जलरोधी से मतलब जो फर्श पे अगर पानी गिरा तो वो सूखता नहीं है जब तक आप पोछोगे नहीं, जबकि सीमेंट क्या करता था, सोख लेता था, ठीक है। ये पानी को सोखता नहीं है, ठीक है। फिर है इसका यूज कहाँ हम करते हैं, टाइल्स का ज्यादातर हम अपने वॉशरूम में करते हैं, किचन में करते हैं, ड्राइंग रूम्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोजेक फिनिशेस, ठीक है। मोजेक फिनिशेस जो संगमरमर के रंगीन पत्थर आते हैं छोटे छोटे से, ये उनकी फिनिशेस होती है। तो हम इनको कई सारा जोड़कर, इनको बाइंड करके हम फर्श पे बिछाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर फिर इसमें चमक लाने के लिए, क्योंकि मोजेक में तो अपनी चमक नहीं होती, तो उसको चमक लाने के लिए हम इस पे फिर पॉलिश करके इसको इस पे चमक लाई जाती है, ठीक है। ये कैसा होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सुंदर है, टिकाऊ है, ठीक है। पुराने जो भवन होते थे, जैसे आपने देखा होगा पुराने मंदिरों में भी ये इस तरीके से होता था, घरों में भी ऐसे फर्श पाए जाते थे। अब नहीं पाए जाते उतना, लेकिन पहले पाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संगमरमर फिनिश, यानी कि फर्श जो होता है वो संगमरमर के पत्थर या टुकड़ों के द्वारा परिसज्जित किया जाता है। अच्छा, इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये अत्यधिक टिकाऊ है, और ये ना बहुत इस पे बहुत हेवी आप लोड रख सकते हो। मतलब ये टूटता नहीं है जल्दी, मतलब ये चिपकेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, तो आप इस पे हेवी लोड आराम से रख सकते हो, जिस भी फर्श पे ये संगमरमर का पत्थर बिछाया गया। जैसे देखा होगा किचन में जब हम स्लैब डालते हैं तो संगमरमर के पत्थर की कई जगह डाली जाती है, वो इसी वजह से, ताकि वो मजबूत रहे, और कुछ भी कूटा पीटी उस पे की जाए तो वो उस पे उसका असर ना दिखाई दे, ठीक है। साफ-सफाई में ये आरामदायक होता है, मतलब इसकी सफाई, इसकी क्लीनिंगनेस जो होती है ना वो आरामदायक होती है, सफाई आराम से हो जाती है। नेक्स्ट है लकड़ी की फिनिशेस, यानी कि वुड फिनिशेस। वुडन जो फ्लोर होता है, कई घरों में वुडन फ्लोर बनाया जाता है। तो यहाँ ये जो होता है ना वो घर, ये मोस्टली वुडन फ्लोरिंग वाले जो घर होते हैं, आपने देखा होगा जो ठंडी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे इस तरीके के फ्लोर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना गर्माहट को बनाए रखते हैं घर में, ठीक है। और ये एक आधुनिक लुक देते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सुंदर होते हैं, आरामदायक होते हैं, नमी से इनको थोड़ा बचाना जरूरी होता है, ठीक है। ये मोस्टली बेडरूम में, लिविंग रूम में आराम से इनको इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है इसमें, वो है विनाइल फ्लोर फिनिशेस,
ठीक है? विनाइल फ्लोर फिनिशेज़ से क्या मतलब है, जो आजकल बहुत फ़ैशन में है ये, बहुत ईज़ी टू यूज़ है, वो है जो पीवीसी की शीट्स आती है ना, सिंथेटिक शीट्स आने लगी हैं अब, उनका हम यूज़ करते हैं, मतलब फ्लोर को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो ये बहुत कलर, बहुत प्रिंट टाइप की आती है, इवन ये संगमरमर के कलर की भी होगी, उसी के पैटर्न की होंगी, ठीक है? तो बहुत ईज़ी टू वे हो जाता है इनको यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत लचीली होती हैं, तो फ्लोर का जैसा भी है, ऊँचा-नीचा भी है, तो भी वो उसपे आराम से चिपक जाती हैं। इसका जो सरफेस होता है वो चिकना होता है, तो आराम से, मतलब यू बहुत ईज़ी टू यूज़ रहती हैं। तो आजकल ये बहुत यूज़ में आने लगी हैं, ठीक है? जलरोधी होती हैं, शोर नहीं होता, देखा चलने पर इन पे कट-कट आवाज़ नहीं आएगी, जैसे संगमरमर पत्थर पे चलते हैं तो आवाज़ आती है ना, आपके शूज़ की या पैरों की, पर इस पे आवाज़ नहीं आती, तो ये शोर रोधी होती हैं, ठीक है? तो ये मोस्टली जो है आप ऑफ़िस में देखा होगा, ऑफ़िसों में, घरों में, हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका टेराज़ो फिनिश। टेराज़ो फिनिश में क्या होता है कि ये जो है सीमेंट, संगमरमर के टुकड़े और आपका पिगमेंट के साथ, मतलब कोई भी कलर का पिगमेंट के साथ इसको डेकोरेट किया जाता है। बहुत सुंदर फर्श बनता है इससे, और इसपे जो चमक लाई जाती है, वो पॉलिश करके इसपे सुंदरता इसकी और बढ़ जाती है, ठीक है? ये मजबूत होता है, लंबे समय तक चलता है, और मोस्टली जो है ये घरों में, अ, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें ईंट फिनिशेज़, ब्रिक फिनिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो ये पक्की ईंटों का फर्श होता है, जिसको सीमेंट्स के द्वारा पूरा भरा जाता है, ठीक है? तो ये एक सस्ता है, टिकाऊ है, और थोड़ा-सा ओल्ड लुक देता है, मतलब पुराना-सा ओल्ड लुक जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा वो लुक देता है। और ये मोस्टली देखो यूज़ किया जाता है जब हम बगीचों का डेकोरेशन करते हैं। देखा, पत्थर हम लगा-लगा कर, ईंटें लगा-लगा कर हम उसको डेकोरेट करते हैं, ठीक है? आपका कोई वर्कशॉप है, उसको हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने आँगन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एपॉक्सी फ्लोर फिनिश, ठीक है? एपॉक्सी आजकल ये बहुत फैशन में है, एपॉक्सी, ठीक है? ये आधुनिक प्रकार की फिनिश है, इसमें रासायनिक मिश्रणों का यूज़ किया जाता है, और ये एक बहुत चमकदार, बिना जोड़ वाला जो है वो सतह बनाता है, ठीक है? ये जलरोधी होता है, ये धूल रोधी होता है, और ये बहुत आकर्षक लगता है, ठीक है? ये शोरूम्स हैं, आपके ऑफिसेज़ हैं, आधुनिक घर हैं, उन सब में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक? तो ये तो हो गए आपके 10 टाइप्स के, मैंने आज आपको बता दिए हैं ये, आपको मोस्टली आप सब लर्न कर लीजिएगा। बस अगर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किसी विशेष आय ग्रुप से संबंधित कर दिया जाता है, तो आप उससे ही रिलेटेड दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया फ्लोर फिनिश। अब हम बात करते हैं वॉल फिनिशेज़ की, ठीक है? तो ये भी ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं, आपके वॉल फिनिशेस, ठीक है? तो इनका भी हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आकर्षक बनाने के लिए घर को, ठीक है? और धूल है, नमी है, मौसम है, उन सब से भी घर को बचाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए हम जो है वॉल फिनिशेस का, यानी कि दीवाल का जो दीवारें होती हैं उनकी फिनिशेस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली जो इसमें फिनिश आती है वो प्लास्टर फिनिश है। देखा है ना कि सीमेंट की जब वॉल बनती है उसके बाद प्लास्टर किया जाता है। उनको एक एक तरीके से पूरा सरफेस दिया जाता है, एक प्लेन सरफेस उसको दिया जाता है, स्मूथनेस दी जाती है, ठीक है? अ, तो ये आप प्लास्टर फिनिश में आप चाहे उसको स्मूथनेस दें, चाहे रफनेस दें, ठीक है? तो इस तरीके से, या कोई टेक्सचर दे दें, जैसे देखा है ना, धारियाँ सी बना दी जाती हैं जब सीमेंट किया जाता है उसपे, तो धारियाँ सी बना दी जाती हैं, तो वो भी एक डिज़ाइन बन जाती है, ठीक है? तो ये बहुत सस्ता है, टिकाऊ है, और मजबूत होता है, और कहते हैं ना, रंग देने के लिए ये एक बेस का काम करता है, तो ये ज़रूरी भी होता है। तो ये प्लास्टर फिनिश हो गई पहली आपकी। नेक्स्ट है आपका पेंट फिनिश। पेंट फिनिश में अब डिफरेंट टाइप्स के पेंट आने लगे हैं, ठीक है? तो उनका हम प्रयोग करते हैं रंगों को, मतलब दीवारों को विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए, उनको आकर्षक बनाने के लिए, तो बहुत टाइप के पेंट आते हैं आपके, ऑयल पेंट है, प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स हैं, ठीक है? वॉशेबल पेंट्स हैं, तो बहुत टाइप के पेंट्स हैं, तो आप उसका यूज़ करके अपनी वॉल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये दोनों तरीके के, जो एमआईजी, एलआईजी ग्रुप है ना, दोनों तरीके के यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका टेक्सचर फिनिश। टेक्सचर फिनिश में क्या होता है कि काम करके उसको वॉल को ना टेक्सचर दिया जाता है। रफनेस बढ़ा दी जाती है, खुरदुरापन दे दिया जाता है। मोज़ेक का लुक देने के लिए उसको कंक्रीट उस पे चिपका दी जाती है। तो ये टेक्सचर्ड, मतलब कुछ कुछ उस पे सरफेस बना देना, उसका टेक्सचर जो है वो चेंज कर देना।
ठीक है? तो उसको ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उसको आकर्षक बनाने के लिए करते हैं और कई बार क्या होता है दीवार कभी-कभी खराब हो जाती है या थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो उसको लुक उसका सीधा रखने के लिए हम उसको कहते हैं ना कमियाँ छुपाने के लिए भी हम टेक्सचर वॉल का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉलपेपर फिनिश तो हर कोई व्यक्ति इसको इजीली यूज कर सकता है, ये चीप है और इजीली अवेलेबल है। हर वैरायटी ऑफ वॉलपेपर अवेलेबल है, मतलब सस्ते से सस्ता भी ले सकते हो, महंगे से महंगा भी मिल जाता है, तो हर तरीके का मतलब इजी टू अवेलेबल है इसका और ये आराम से वॉल पे लग जाता है और ये कहते हैं ना और इसका सबसे अच्छा ये रहता है कि जब तक आपका मन करे तब तक आप लगाइए, फिर थोड़े टाइम बाद आप इसको इजीली चेंज भी करा सकते हो। तो कहते हैं ना कि लुक भी चेंज होता रहता है घर का, ठीक है? तो वॉलपेपर फिनिश। नेक्स्ट है आपका अच्छा ये जो वॉलपेपर होते हैं वो बहुत तरीके के बने होते हैं, कागज़ के बने होते हैं, कपड़े के बने होते हैं, आपकी विनाइल शीट्स जो पीवीसी शीट्स अभी बताई थी मैंने जिसकी फ्लोर बनता है, तो उसके भी बने हुए होते हैं। तो जैसा भी जिसका बजट है वो उस हिसाब से उस चीज़ों को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है वुडन वॉल फिनिश। ठीक है, वुडन फिनिश में क्या होता है कि हम विभिन्न लकड़ियों का फ्रेम बनाकर उस वॉल को ना लैमिनेट कर देते हैं। तो ये जो है ये भी मोस्टली वहां पे किया जाता है जहां पर जो ना ठंडा मौसम ज्यादा होता है, तो गर्माहट बनी रहती है उससे। ठीक है, एक आकर्षक लुक तो आता ही है। ठीक है, एक साउंड कहते हैं ना साउंड प्रूफ भी रहता है ये, और नमी से बस हमको इसको बचाना होता है लकड़ियों को, ताकि उसमें खराबी ना आए। नेक्स्ट है ये स्टोन फिनिश। वॉल पे स्टोन्स लगाकर हम उसको फिनिश करते हैं। ये कहते हैं ना प्राकृतिक या कृत्रिम पत्थर कुछ भी बनाकर हम उस पे जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम वॉल पे लगाने के लिए। संगमरमर पत्थरों का हम यूज करते हैं उनके टुकड़े बनाकर वॉल पे लगाने के लिए। ठीक, तो उससे क्या होता है एक मजबूती आती है, टिकाऊपन आता है। देखा है मोस्टली क्या होता है कि जो घर का बाहर का जो एलिवेशन होता है, लुक होता है ना, उसको हम एक कहते हैं ना परमानेंट लुक देने के लिए कि ज्यादा हमको यहाँ काम ना करना पड़े, सीलन ना आए या कहते हैं ना ज्यादा पेंट वेंट ना कराना पड़े, तो ऐसे में हम पत्थर लगवा देते हैं। तो वो एक कहते हैं ना परमानेंट लुक हो जाता है। तो वॉश किया इजीली साफ हो जाते हैं, कोई ज्यादा इनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइल फिनिश। टाइल फिनिश भी सेम ऐसे ही आपके टाइल्स आते हैं, आपने देखा भी होगा वॉशरूम्स में। मोस्टली इनका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि सीलन वगैरह ना आए और एक परमानेंट लुक बन जाए। तो जहाँ पे परमानेंसी वाला लुक हमको चाहिए होता है वहां हम टाइल्स का यूज करते हैं कि इजी टू वॉश होते हैं, इजी टू क्लीन होते हैं, तो दिक्कत ना आए। नमी जहाँ ज्यादा होती है वहां हम टाइल्स का यूज करते हैं ताकि उससे चीजें खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ईंट फिनिश। तो फिर ये एक कहते हैं ना बेसिक लुक है घर को देने के लिए कि ईंट का लुक आजकल फैशन में भी है कि प्लेन वॉल है और एक वॉल पे ईंट का लुक हमने दे दिया। तो ये वैसे ईंट का लुक नहीं है, यहाँ पे ईंट फिनिश है, यानी कि ईंट से ही वॉल पूरी बनी हुई है और उसमें प्लास्टर करके उसको ईंटें इसमें दिखती हैं। ठीक है, तो ये मैं कहूँगी थोड़ा-सा देहाती मतलब कहते हैं ना ओल्ड लुक के तरीके से ये देता है। लेकिन ये होता मजबूत है क्योंकि बेस ही यही है ईंटें, ठीक है? नेक्स्ट ग्लास फिनिश। तो आजकल ना जो नई-नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनमें कैसे घर जो बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें क्या होता है कि पूरी एक वॉल जो होती है फ्रंट की वो पूरी ग्लास की वो दे देते हैं। तो वो एक कहते हैं ना बहुत ही आकर्षक लुक देता है, लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो मतलब लाइट पूरी आ रही होती है घर में, तो एक वाइड लुक मिलता है कमरे को, छोटा-सा भी कमरा हो तो एक बड़ा लुक मिलता है। ठीक है? तो ये ग्लास फिनिश हो गई आपकी कि जहाँ पे वॉल पूरी ग्लास की आपने दे दी जिसके आर-पार आप देख रहे हो, लाइट आ रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका मेटल फिनिश। मेटल फिनिश में जहाँ पे स्टील है, कॉपर है, ठीक है, एल्यूमीनियम है, जहाँ पे मतलब कोई भी मेटल का यूज़ करके हम वॉल को डेकोरेट करते हैं या वॉल का मतलब कहते हैं बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है? पैनल बनाते हैं हम वॉल का, तो वो जो है आपका मेटल फिनिश में आता है। ये भी एक आकर्षक लुक देता है, एक आधुनिक लुक देता है। ठीक है? सफाई जो है आसान होती है बट जो इसकी फिनिश होती है वो महँगी पड़ती है, मतलब ऑब्वियसली मेटल है तो इसको इसमें कोई ज़ंग ना लगे या ये खराब ना हो, तो इसको फिनिश इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव पड़ता है।
पर चूँकि ये चलता बहुत लंबे समय तक है, तो ये वो कहते हैं ना ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके ये कहते हैं ना वॉल फिनिशेस भी हो गए। अब यहाँ पे भी आपने क्वेश्चंस का ध्यान रखना है कि जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दीवारों की परिसज्जा हमें एमआईजी के लिए करनी है कि एलआईजी के लिए करनी है, तो उस हिसाब से आपको इनमें से सेलेक्ट करके वही नाम देने हैं जो कि एलआईजी, एमआईजी दो मतलब उनके स्पेसिफिक ग्रुप में ज़्यादा सूटेबल बैठे। ठीक है? तो ये हो गई आपकी दीवारों और फ्लोर की परिसज्जा, जो कि आंतरिक परिसज्जा के अंतर्गत आती है। अ, आपको इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों के रूम की दीवार की फिनिश कैसे की जाए या फ्लोर की फिनिश कैसे की जाए, ठीक है? या आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राइंग रूम की फिनिश, तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 2-3 चीज़ें क्या? एक तो ये कि ज सारी फिनिशेज़ दे रहे हो, उसके साथ-साथ रंग योजना का भी ध्यान रखना है कि कहाँ, कौन-सा, कैसा रंग किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। और वो किसके लिए है, किस चीज़ के लिए है, वहाँ पे वो फर्श या वॉल कैसी लगेगी, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है?